सभी को नमस्कार। और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं इडेलविज बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। सबसे पहले ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस साइकिल फंड क्या होते हैं, वहां पर जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट कैसे तरह से करते हैं, क्या ये रिस्की रहेगा, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी रहेगा, किसको अवॉइड करना चाहिए, सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, ठीक है। बाद में आप भूल जाते हो तो चैनल को पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना। अभी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये देखेंगे। इसके पीयर कंपैरिजन की, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस फंड है या जो स्कीम है उसके बारे में देखेंगे कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। देखो पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बिजनेस साइकिल फंड इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर ये सेक्टर कौन सा होता है, इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, ये चीज मैं आपको अभी इमीडिएटली बताने वाला हूँ। ये ध्यान में रखना, कोई भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी, ब्लैक स्वैन इवेंट, मतलब कोई भी अर्थक्वेक हो, कोरोना हो, कोई भी डिसरप्शन हो मार्केट में, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा समय आता है जहां पर एक रिसेशन या फिर खराब इकोनॉमी से अच्छे इकोनॉमी में इकोनॉमी चलना शुरू होती है। जैसे कोरोना के बाद, कोरोना के एक डेढ़ दो साल हम पकड़ लेते कि 2020 और 21, उसके बाद इकोनॉमी एकदम बूस्ट की तरफ चलना शुरू हो गई, जहां पर कंजम्पशन ज्यादा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुई, सभी चीजें ज्यादा होने लगी। तब वहां पर क्या होता है कि रिसेशन के समय में सभी लोगों ने लॉस किया, बट ऑब्वियस मार्केट जब शिफ्ट करेगा, जब अच्छा मार्केट चलने लगेगा, तब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ये फंड मैनेजर के लिए या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे सारे बहुत सारे फंड्स लॉन्च होते हैं, बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड का मीनिंग ये रहता है कि जो सेक्टर या फिर जो स्पेसिफिक इकोनॉमी के मैक्रो यानी छोटे लेवल पर और माइक्रो बड़े लेवल पर जो सेक्टर अच्छे परफॉर्मिंग है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना। जो बूमिंग सेक्टर है, सिंपल एग्जांपल है, अभी अगर आप देखोगे तो टूरिज्म सेक्टर है, सबसे बूमिंग सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सबसे बूमिंग सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर है, सबसे अच्छा चल रहा है। जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो भी अच्छे से चल रहा है। तो इसमें से सेपरेट इन्वेस्टमेंट ना करते हुए एक ही फंड ऐसा होता है कि जो बिजनेस साइकिल, जो सभी अच्छे चलने वाले जो बिजनेस सेक्टर्स रहते हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिंपल चीज है यहां पर, ये फंड में एक चीज ध्यान में रखना कि आपके जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब फंड मैनेजर ये सेक्टर से उस सेक्टर में शिफ्ट होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पर चेंजेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक लार्ज कैप ये लेते फंड लेते, वहां पर क्या होगा कि मेजरली लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। फंड मैनेजर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, 2 साल 3 साल जब तक अच्छा चल रहा है वहां तक वो अच्छा चलने देगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट बिजनेस साइकिल में फंड मैनेजर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करते रहते हैं। मान लो 6 महीने में ये सेक्टर अच्छा हुआ, स्टॉक्स बेच देंगे, उसके बाद दूसरा सेक्टर कोई अच्छा होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो इससे होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी परफेक्टली वो ग्रैब करते, ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है, बट रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी आपको उतना मिलेगा। तो अभी इडलविज ने बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक, मतलब थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकता है, ऑब्वियस चीज है। अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं चला तो क्या होगा, तो सेक्टर में लॉस होगा, थोड़ा आपको कम रिटर्न मिल सकते हैं या फिर आपका कैपिटल ड्रेन हो सकता है। बट आपको ये चीजें, ये फंड जो मैनेजर है उनका आपको एक्सपर्टीज देखना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चीजें देखने हैं। आपका पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपका, अगर मान लो 10% आपके 10 या 15% बिजनेस साइकिल में एलोकेशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बाकी का 85% का आपका पोर्टफोलियो आपको सेव कर रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन या फिर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर अच्छा है तो आप बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करो या फिर कहीं पर भी करो, आपको टेंशन होता नहीं है। ये ध्यान में रखना। बहुत लोग क्या कर देते कि 100% उनका पैसा वो इक्विटी में डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। हाइब्रिड फंड से, फ्लेक्सी क्या फंड है, हाइब्रिड फंड है, कंजर्वेटिव है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। मार्केट कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, और जो वॉलेटिलिटी के समय जिसका कैपिटल प्रिजर्वेशन हुआ वो सबसे बड़ा, मतलब एक किंग माना जाता है। अभी मैं जो हर बार जो एग्जांपल देता हूँ कि जिसके पास 1 2 लाख है, 4 लाख है, उसको 10 20% से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लाख का 10% 40,000 होता है। बट जिसके पास बड़ा कॉर्पस है, मान लो मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, बट मेरे लिए 10% भी एक 10 लाख का होता है। ध्यान में रखना, मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता जहां पर मेरे कैपिटल का ड्रॉ डाउन हो। अच्छे स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना, अच्छे जो स्मॉल कैप है उनमें इन्वेस्टमेंट करना, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना, बट आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसमें डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एनालिटिक्स बताता हूँ। गोल्ड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो मैंने मेरे किसी तो वीडियो में कहा था कि जब मार्केट में रिसेशन आता है,
ठीक है। जब इक्विटी गिरता है, जब मार्केट में रिसेशन आता है, तब आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने कोरोना के टाइम से गोल्ड को देखा होगा, तो एकदम ड्रास्टिक उस उनमें जो प्राइस मूवमेंट वो बहुत बढ़ गया है। कोरोना 2020 2020 के बाद अगर आप गोल्ड देखोगे तो मैसिव रिटर्न दिए। तो ऐसे सही समय रहता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब इक्विटी जब इक्विटी मार्केट भागने लगता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो बैलेंस एडवांटेज फंड है। जब वैल्यूएशन बहुत हायर लेवल पर होते हैं, मान लो अभी चल रहा है मार्केट कंटिन्यू 3 सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दिया है, अगर आपका 100% इक्विटी है तो मेरी ध्यान में रखना, ये चेतावनी है आपको कि मार्केट अगर कई मतलब किसी भी समय 20-30% अगर करेक्शन आता है, 10% तो हर साल आता है, 20% भी आ सकता है, ध्यान में रखना आपकी कैपिटल ड्रॉडाउन होता है। बट इसके जगह अगर आपका बैलेंस एडवांटेज एडवांटेज फंड है या फिर फ्लेक्सी कैप फंड है, प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आपको लॉसेस कम होते हैं, आपको टेंशन ही होता नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इडलविस का बिजनेस साइकिल फंड। मैंने कहा बिजनेस साइकिल फंड मतलब क्या, फंड मैनेजर जो अभी सबसे बूस्ट होने वाले बिजनेस सेक्टर से जो सबसे अभी अच्छे चल रहे उनमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ड्रास्टिक, मान लो 6 महीने में ये सेक्टर अच्छा चला, वो सेक्टर को बेच देंगे, दूसरा सेक्टर जो अच्छा चले उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल का, अभी ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी सेक्टर अच्छा चल रहा है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, टूरिज्म सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, पावर एंड कंजम्पशन सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सभी चीजें जब पीक में जाएगी तब वो बेच देंगे, उसके बाद वो दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग में कर सकते हैं, जैसे माइनिंग में कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें वॉलिटिलिटी रहेगी, एक कंटिन्यूस बेसिस पर फंड मैनेजर आपका फंड एक क्रंच करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो इसके वजह से आपको रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर फंड का नाम है इडलवीज बिजनेस साइकिल फंड, म्यूचुअल फंड का नाम है इडलवीज म्यूचुअल फंड, फंड स्कीम का नाम है इडलवीज बिजनेस साइकिल फंड। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, द फंड सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ये सभी जगह सेम रहता है। ओपन एंडेड स्कीम है कि आपको जब पैसा डालना है आप डाल सकते हो, जब आपको निकालना निकाल सकते हो। मैं अभी एक चीज बताने वाला हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने और क्वांट के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल की फंड और क्वांट की बिजनेस साइकिल की फंड आपकी बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है। कि मेरे ख्याल से क्वांट की जो बिजनेस साइकिल फंड है वो कोरोना के समय ही लॉन्च हुई थी और वो सबसे बेस्ट समय था, क्योंकि इकोनॉमी में जब रिकवरी आती है तब आपके इस ऐसे फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके कारण आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको। मान लो रिसेशन के समय आपने 10% कमाया या 9% 8% कमाया, बट जब इकोनॉमी रिकवरी के मोड में तब तो आपने अच्छा पैसा कमाना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फंड लॉन्च कब हुआ है, 9 जुलाई 2024 और क्लोजिंग डेट है 23 जुलाई 2024। एग्जिट लोड होगा 90 डेज, अगर 90 डेज के पहले आपने किया तो एग्जिट लोड होगा 1% का। ठीक है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 होना चाहिए, आप किसी भी वेबसाइट पर आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है ये आपके इन्वेस्टमेंट या फिर जो आपका स्कीम का डिटेल्स है, ये स्कीम का डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाता है। ये एम्फी का वेबसाइट है, अभी जो मैंने दिखाया आपको ये एम्फी का वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। हमेशा कहता हूँ कि रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, वहां से ही। यहाँ पर आप जब नीचे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी यहाँ पर देखना ये चीज है कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट करना। यहाँ पर आपका, हाँ, इक्विटी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनकी 80% होनी चाहिए, मैक्सिमम 100% हो सकती है। उसके बाद डेट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनकी मिनिमम नहीं मैक्सिमम 20 हो सकती है, मतलब मिनिमम तो 80% इक्विटी रहेगा, 20% डेट रहेगा, यानी इक्विटी स्कीम है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि डेट आपको अगर मान लो फंड मैनेजर के पास 50% इक्विटी रखने के अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो वॉलेटिलिटी के कारण आपके पैसे या आपका जो फंड है वो सेव करता है। बट यहाँ पर भी बिजनेस साइकिल फंड है, ऑब्वियस वो डेट में तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, जो बूमिंग सेक्टर है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। और एक बात ध्यान में रखना कि बिजनेस साइकिल में आपके अच्छे रिटर्न बनते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो बूमिंग सेक्टर है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है आपका। ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन आपके इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पर सभी जगह पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से रखना। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, द स्कीम एम टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज इन फोकस ऑन नेविगेशन बिजनेस साइकिल थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन वेरियस सेक्टर एंड stock at different stages of business cycle in the economy. Business cycle in an economy are typically characterized by fluctuation in economic activity measured by real GDP growth and other macroeconomic variable.
बिजनेस साइकिल इज बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा था, एक्सपांशन मतलब क्या कि जब इकोनॉमी बूमिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है। जब रिसेशन आता है तो सेक्टर अच्छे नहीं चलते, वहां पर आपका डेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब इकोनॉमी बूमिंग यानी एक्सपांशन फेज में है तो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो सेक्टर अच्छे उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यही काम आपको खुद को फाइंड नहीं करना, यही काम आपके लिए बिजनेस साइकिल जो स्कीम्स है वो आपके लिए काम करती है। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज एविडेंस बाय रियल जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, whereas during contraction the pace of economic activity slows down। यहाँ पर ध्यान रखना, ड्यूरिंग एक्सपांशन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, जहां पर आपको डेट में इन्वेस्टमेंट करना है और एक्सपांशन के समय इक्विटी में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। The business cycle is a critical determinant of equity sector performance over the intermediate term, and the relative performance of equity market sector typically tends to rotate and एज द ओवरऑल इकोनॉमी शिफ्ट। जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में मार्केट के सेक्टर में चेंज हुआ, फंड मैनेजर बेच देंगे, नया सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। बिजनेस सेक्टर क्या है, फंडामेंटल क्या है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से, यहां तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। और फिर से हम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये तो ठीक है कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या फैक्टर्स रहेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बिजनेस साइकिल फंड है उसने कैसे परफॉर्म किया है। अभी जो बिजनेस साइकिल फंड है वो कब लॉन्च हुआ था, 3 साल पहले, मतलब लगभग कोरोना में लॉन्च हुआ था। तो देखिए इनमें कितना मतलब समझ होती है कि कब कौन सा फंड लॉन्च करना चाहिए, ये भी आपको देखना है। 10,000 करोड़ का, लगभग 11,000 करोड़ का यूएम है। ऐसा नहीं कि 2-3 हजार का या फिर 200-300 करोड़ का यूएम है, 10,000 करोड़ का यूएम होता है। ये चीजें ध्यान में रखना। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल, और आज का जो फंड है वो आज का है इडलवीज बिजनेस साइकिल फंड। ये जस्ट कंपैरिजन के लिए है, लॉक इन पीरियड नहीं है। निफ्टी 500 उसका बेंचमार्क होगा, आपको बेंचमार्क भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन किसके बेसिस पर करोगे। 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 49% का रिटर्न है, 3 साल का अगर रिटर्न देखोगे तो 27% का सीएजीआर है। ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए, ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 86% है, लार्ज कैप 64%। ये ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, ऐसा नहीं। जो अच्छे सेक्टर है उनमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और एक कंटिन्यूस बेसिस पर स्टॉक को क्रंच करते रहेंगे। ये बेचेंगे दूसरा खरीद लेंगे, जो खरीदा हुआ है वो बेचेंगे, उसके बाद दूसरा खरीद लेंगे, और वो अपॉर्चुनिस्टिक वे से फायदा उठाएंगे। यहाँ पर बिजनेस साइकिल फंड, उसके बाद आता है, मैं आपको क्वांट का दिखाता हूँ। ठीक है, क्वांट, क्वांट बिजनेस यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये भी कोरोना में नहीं, 1 साल हुआ है क्वांट के बिजनेस साइकिल को, 1 साल हुआ है। और अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 74% का रिटर्न मिला है। तो ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ज्यादा रिटर्न बनाए सेक्टर को ग्रैब करके। और यहाँ पर कंसिडर करना कि अगर सेक्टर अच्छा नहीं चला तो रिस्क भी होती है। इन्वेस्टर को हमेशा रिटर्न के पहले रिस्क ध्यान में रखना चाहिए, तो ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आप, मेरा लास्ट में कंक्लूजन यही रहेगा, अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हो, कि जो मेरे इन्वेस्टमेंट को 12% का ही रिटर्न चाहिए, 15% का रिटर्न चाहिए 10 साल के लिए, तो आपको, आपके लिए फंड बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक थोड़ा रिस्क ज्यादा लेते हो, रिस्क आपके पास है थोड़ा बहुत रिस्क, मतलब ऐसा नहीं है, आप ट्रैक करने वाले हो कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत, आप एक कंटिन्यूस मार्केट में पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, तो बिजनेस फंड आपके लिए है। मेरे ख्याल से आपका 5 to 10% का इसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। आप आपके कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हो, जो आपके रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो, या जो भी आपको जो गाइडेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और फंड का नाम मैं फिर से बताता हूँ, इडलवीज बिजनेस साइकिल फंड है। यहाँ ये आप कहीं पर भी आपके जो डीमैट अकाउंट रहता है, या फिर कैम्स कारवी, या कोई भी बीएससी एनएससी की वेबसाइट भी, मेरे ख्याल से वहां पर भी आप आईपीओ को अप्लाई करते हैं, और जरूर अप्लाई करना, अच्छा होता है बिजनेस साइकिल फंड, बट एक प्रॉपर बैलेंस पोर्टफोलियो के साइज के अनुसार। तो यहाँ तक वीडियो देखा होगा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।